आज देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कंजंक्शंस ऑफ काज। इसमें बिकॉज, सिंस और एज, तीन कंजंक्शंस का हम अवलोकन करेंगे। कारण का बोध कराते हैं। सबऑर्डिनेटिंग लिखे हैं हम, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग थोड़ा सा फर्क लिखने में बताएं। को लिखते हैं जब तो ओ, यहाँ भी ओ है, तो ऑर्डिनेटिंग ऐसे भी लिखते हैं। ओ अलग करने के लिए एक हाइफन देते हैं। ब्रिटेन इंग्लिश हम लोग नहीं भी देते हैं। हम लोग सीधे लिखना हो तो कोऑर्डिनेटिंग यहाँ से शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है। सबऑर्डिनेटिंग, सब और ऑर्डिनेटिंग के बीच में हाइफन नहीं रहता है, वो एक ही में मिला के लिखते हैं। दो फर्क है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। को के बाद जितना ओ से शुरू होने वाला शब्द है, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेट, तो हाइफन दे के फिर लिखते हैं। देखेंगे तो ब्रिटेन इंग्लिश में ऐसे है, हमारे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग में लेकिन हाइफन नहीं रहेगा। इसमें हमने देखा बिकॉज, सिंस, और एज को देखेंगे। बिकॉज, सिंस और एज। तो सबसे पहले देखते हैं बिकॉज को। एक एज भी लिख देते हैं यहाँ। Conjunctions of cause, the cause पर स्ट्रेस है। for the reason that, एग्जाम्पल है इसका, I did it because he told, मैंने इसे किया क्योंकि उसने कहा। I did it because he told, एक कारण बता रहा है, रीजन दैट। अब एक वाक्य देखते हैं हम बिकॉज को ही शुरू में लगा के। बिकॉज आई डोंट कंप्लेन, पीपल थिंक आई एम सेटिस्फाइड। बिकॉज आई डोंट कंप्लेन, पीपल थिंक आई एम सेटिस्फाइड। बिकॉज शुरू में ही। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि यदि बिकॉज शुरू में आ गया कंजंक्शंस, तो इस क्लॉज के बाद कॉमा देंगे। और यदि बिकॉज बाद में आता है, ये मेन क्लॉज पहले है, तो कॉमा नहीं देंगे वाक्य में। आई डिड इट बिकॉज ही टोल्ड, यहाँ कॉमा नहीं दिए। लेकिन बिकॉज से जब शुरू कर दिए तो ये जहां क्लॉज खत्म होगा वहां कॉमा दे दिए। अब यहां लिख सकते हैं हम कि पीपल थिंक आई एम सेटिस्फाइड।
ये एक अंतर बताना था। बिकॉज वाला क्लॉज यदि बाद में गया तो कॉमा नहीं देंगे, और बिकॉज वाला क्लॉज शुरू में ही लिखे कोई भी कंजंक्शन, यदि कंजंक्शन से ही वाक्य को शुरू कर देते हैं तो क्लॉज खत्म होते ही कॉमा देते हैं, कॉमा से अलग करते हैं मेन क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज को। दोनों वाक्य का उदाहरण मैंने दिया। अब एक है दे डिडंट गो फॉर ए वॉक बिकॉज इट वॉज रेनिंग। कारण का बोध करा रहा है, बिकॉज वाला क्लॉज लास्ट में लगाए हम। दे डिडंट गो फॉर ए वॉक बिकॉज इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। ये बिकॉज कंजंक्शन है, लेकिन बिकॉज ऑफ यदि लगा दे हम, लिखते हैं हम लोग बिकॉज ऑफ, अब ये प्रीपोजिशन हो गया। केवल बिकॉज है तो वो कंजंक्शन है, और यदि बिकॉज ऑफ हो गया तो प्रीपोजिशन हो गया। दे डिडंट गो फॉर ए वॉक बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहाँ बिकॉज कंजंक्शन है, लेकिन दे डिडंट गो फॉर ए वॉक बिकॉज ऑफ द रेन। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। इसको लिख के देखते हैं। Because it was raining, यहाँ बिकॉज के बाद पूरा एक क्लॉज है, इसलिए कंजंक्शन है। लेकिन इसी को हम लिख दें का आई डिडंट गो फॉर ए वॉक बिकॉज ऑफ द रेन। आई डिडंट गो फॉर ए वॉक, वही वाक्य पूरा रहे। बिकॉज ऑफ द रेन। अब ये जो बिकॉज ऑफ है, इसके बाद नाउन दे दिया हम, ये प्रीपोजिशन है। बिकॉज ऑफ के बाद कोई क्लॉज सेंटेंस नहीं है, इसलिए वहाँ संयोजक का काम नहीं कर रहा है, इसलिए बिकॉज कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है। अब हम देखते हैं सिंस। सिंस क्या है, सिंस के बारे में जानेंगे। सिंस कंजंक्शन तो है ही, यह प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है। सिंस कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब टेक्स्ट बुक में या कहीं भी ये शब्द आए तो पहचान पाए हम कि यहाँ प्रयोग जो हुआ है प्रीपोजिशन के रूप में है, कंजंक्शन के रूप में है, एडवर्ब के रूप में है, इसका फंक्शन क्या है वाक्य में।
सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजंक्शन के रूप में सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में एक तो टाइम के अर्थ में होता है, समय बतलाता है कंजंक्शन के रूप में। फ्रॉम एन इवेंट इन द पास्ट, अतीत में जो घटना हुई, फ्रॉम वहाँ से लेकर, फ्रॉम एन इवेंट इन द पास्ट अंटिल ए लेटर पास्ट इवेंट, अतीत में कोई घटना शुरू हुई और अतीत तक चली, और अंटिल नाउ, अब तक, अतीत में कोई कार्य शुरू हुआ और अब तक, या अतीत में कोई काम शुरू होकर के अतीत में ही समाप्त हो गया। फ्रॉम एन इवेंट इन द पास्ट अंटिल ए लेटर पास्ट, उसके बाद तक, और अंटिल नाउ, इसको हिंदी में कहें तो जब से सिंस का प्रयोग होता है। तब प्रिंसिपल क्लॉज में एक सावधानी की बात है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट, समय सूचक शब्द आते हैं। टेंस भी ये होता है और उसमें समय सूचक शब्द भी आते हैं। 3 टेंस हो सकते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस पूरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। सिंस प्लस क्लॉज जो होगा, सिंस के आगे वाला जो क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट में। तो एक एग्जांपल कि 7 years have passed since I came here. Seven years have passed since I came here. Seven years have passed, 7 वर्ष बीत चुके हैं। सिंस आई केम हियर, जब से मैं यहां आया। यहां देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये है पास्ट इंडेफिनिट। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सिंस के बाद जो क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट में है, और इसके पूर्व वाला प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट में, और सिंस के बाद जो आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। आई हैव बीन वर्किंग इन ए बैंक एवर सिंस आई लेफ्ट स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ा, जब से। सिंस का अर्थ मैंने बताया टाइम के सेंस में हो तो जब से। तो आई हैव बीन वर्किंग इन ए बैंक, मैं बैंक में काम करता रहा हूं, एवर सिंस आई लेफ्ट स्कूल। सिंस के बाद आई लेफ्ट स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट। उधर आई हैव बीन वर्किंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टाइम क्या बोध करा रहा है। और जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं कि मैं 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, 1998 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ जो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का हम प्रयोग करते हैं वो प्रीपोजिशन हो जाता है। सिंस 2018 से वो प्रीपोजिशन है। सिंस से वहाँ कोई क्लास शुरू नहीं हो रहा है, 2 क्लासेस को नहीं जोड़ रहा है वहाँ, केवल सिंस के बाद 2018 प्रीपोजिशन हो गया। अंतर कहाँ सिंस का प्रयोग कैसे है, यहाँ सिंस के बाद क्लॉज है, कंजंक्शन है। अब सिंस का बिकॉज और एज के सेंस में भी प्रयोग होता है। बिकॉज एज,
सिंस दे डिडंट फोन मी I'll have to phone them। चूंकि कारण बता रहा है, बिकॉज इट इज ए मंथ सिंस हिज फादर डाइड। सिंस दे डिडंट फोन मी, सिंस से हम शुरू करते हैं वाक्य, बिकॉज बता रहा है सिंस का अर्थ, ये तो टाइम बताया और एक बिकॉज। सिंस सी डिडंट फोन मी अब सिंस से वाक्य मैंने शुरू कर दिया कंजंक्शन से, तो ये समाप्त होगा तो कॉमा देंगे। यहाँ सिंस वाले में कॉमा नहीं दिए, अब यहाँ कंजंक्शन से शुरू हुआ तो कॉमा दिए। ये एक महत्वपूर्ण है पंक्चुएशन के लिए। सिंस शी डिडंट फोन मी आई विल हैव टू फोन हर। ये कारण बता रहा है, कारण कि उसने फोन मुझे नहीं किया इसलिए मुझे करना पड़ा, बिकॉज बता रहा है सिंस। या तो सिंस का हम दो अर्थों में प्रयोग किए, एक तो टाइम और दूसरा कारण। एज के भी प्रयोग हम करते हैं उसके एसेंस में। इट इज ए मंथ, इट इज के बाद भी सिंस का प्रयोग होता है। इट इज ए मंथ सिंस हिज फादर डाइड। इट इज ए मंथ, मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट, सिंस हिज फादर डाइड। इट इज के बाद सिंस का प्रयोग होता है। यह उस सेंस में प्रयोग है, टाइम बता रहा है। यह अलग से नियम है कि इट इज के साथ भी वो सिंस का प्रयोग होता है। इट इज ए मंथ, एक महीने हुए सिंस हिज फादर डाइड। अब इसमें देख लेते हैं कि सिंस का प्रीपोजिशन के रूप में कहाँ प्रयोग होता है। यूज विथ प्रेजेंट परफेक्ट में। ये कंजंक्शन के कुछ प्रयोग रहे टाइम के अर्थ में और कारण के अर्थ में। अब इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में। यह प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयुक्त होता है। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2018। इस साधारण जो टेंस है उसमें इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। सिंस ये प्रीपोजिशन है। इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये जो सिंस है इसके बाद नाउन आ गया, प्रीपोजिशन है।
सुबह से वर्षा हो रही है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2018। ये जो प्रयोग हो रहा है इस तरह का, ये प्रीपोजिशन है। अब देखते हैं कि एडवर्ब के रूप में इसका कहाँ प्रयोग हो रहा है। एडवर्ब, he left this morning and we haven't seen him since। तब से मैंने उसे नहीं देखा। यहाँ since का जो प्रयोग हुआ है वो एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। he left this morning, आज सुबह गया, and we haven't seen him since। He left this morning, we haven't seen him since। तब से, ये एडवर्ब का प्रयोग है। यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, कंजंक्शन नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई क्लॉज जोड़ने वाला नहीं है, तो यह यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। We haven't seen him since, यह क्रिया का समय बता रहा है कि तब से मैंने उसे नहीं देखा, ये एडवर्ब है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंस जो है कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन है और एडवर्ब है। तीनों का उदाहरण मैंने दिया कि कहाँ कंजंक्शन है, कहाँ प्रीपोजिशन है, कहाँ हर एक शब्द के साथ यदि वो अनेक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं तो उनका कोई एक लक्षण है कि ये यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ कंजंक्शन है, यहाँ एडवर्ब है। हर शब्द के लिए है, कहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, कहाँ एडवर्ब का, कहाँ कंजंक्शन का। ये देखने से सभी शब्दों के लिए एक अभ्यास हो रहा है। अब देखते हैं हम एज को। एज, स्ट्रांग उच्चारण उसका एज। ये भी प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है। पहले देखेंगे कंजंक्शन के रूप में एज का प्रयोग, इसके बाद हम उसको देखेंगे प्रीपोजिशन के रूप में, इसके बाद एडवर्ब के रूप में। देखते हैं कैसे कैसे कहाँ प्रयोग हुआ तो प्रीपोजिशन है, कहाँ प्रयोग हुआ कंजंक्शन है, और कहाँ प्रयोग हुआ तो वो एडवर्ब है। एज, ये भी कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। पहले इसका हम देखेंगे कंजंक्शन के रूप में प्रयोग। निश्चित है कि कंजंक्शन है तो दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यह वर्ड और फ्रेज नहीं, क्लॉजेस को, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो एज का प्रयोग तब करते हैं हम कि व्हाइल समथिंग एल्स इज हैपनिंग, जिस समय कोई काम हो रहा है, कुछ घटना घट रही है, वहाँ इसका हिंदी में कहें तो अर्थ होता है जिस समय। व्हाइल समथिंग एल्स इज हैपनिंग, कुछ अन्य कार्य हो रहा है। द फोन रैंग जस्ट एज आई वॉज लिविंग द हाउस, समथिंग एल्स हैज हैपनिंग।
द फोन रैंग जस्ट एज एज एक चीज हुआ, समथिंग एल्स इज हैपनिंग, एज आई वॉज लिविंग द हाउस, लिविंग द हाउस, ये एज कंजंक्शन है। क्योंकि इधर भी एक क्लाज जुड़ रहा है, इधर भी कर्ता क्रिया सहायक क्रिया सब एक क्लाज है, उसको भी जुड़ रहा है। तो हमको लगता है कि कंजंक्शन पहचान रहे हैं बच्चे। अब कंजंक्शन दो क्लाजेस को जोड़ रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद नाउन, एडवर्ब होगा तो एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। As she walked along the road, she thought about her father. जब as she walked, अब as से शुरू करते हैं एक वाक्य। The road. As she walked along the road, she thought about her father. यहाँ कॉमा दे दिए, क्योंकि अब कंजंक्शन से ही शुरू कर दिए वाक्य हम। एक कंजंक्शन है। तो ये भी देख रहे हैं कि कंजंक्शन बीच में भी प्रयुक्त होता है और उससे हम क्लॉज को शुरू भी कर सकते हैं। बीच में प्रयोग होगा तो वहाँ कॉमा नहीं देंगे, और यदि कंजंक्शन से ही वाक्य शुरू हो तो वहाँ उस क्लॉज के समाप्त होते ही हम कॉमा देंगे। एक अलग सेंस में एज का प्रयोग होता है, इन द वे इन विच, इस सेंस में प्रयोग होता है कि प्लीज डू एज आई टेल यू, इन द वे इन विच, वैसे जैसे हम कह रहे हैं। प्लीज डू इट एज आई टेल यू। यहाँ एच, इधर भी एक, इधर भी एक, दोनों को जोड़ रहा है और यह तरीका बता रहा है कैसे करो। जैसे मैं तुमसे कहता हूं, इन द वे, उस तरीके से करो। इन विच, जिस तरह से हम कर रहे हैं। प्लीज डू एज आई टेल यू। तो एज का एक प्रयोग हुआ वो कि जब एक काम हुआ तो उसी समय दूसरा काम, वाइल समथिंग एल्स इज हैपनिंग। दूसरा मैंने उदाहरण दिया इस वाक्य का कि इन द वे इन विच, प्लीज डू एज आई टेल यू, जैसे मैं कहता हूं। एक तीसरा प्रयोग है इसका, यूज टू से द रीजन फॉर समथिंग। रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज का कारण बताने के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। यूज टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग। शी मे नीड सम हेल्प। अब आगे कारण बताएगा क्यों उसे सहायता की जरूरत है। शी मे नीड सम हेल्प एज शी इज न्यू। रीजन बता रहा है क्यों सहायता की जरूरत है, कि वह नई है।
एक ये बता रहा है हेल्प एज सी इज न्यू, काम करने में नया है तो उससे हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। ये क्या है? ये रीजन बता रहा है, रीजन बता रहा है, रीजन क्यों नई है, इसलिए उसे हेल्प की ज़रूरत है। अब एक है एज का प्रयोग कि विद एट द बिगिनिंग, प्रारंभ में प्रयुक्त होता है ऑफ ए कमेंट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं कि एज यू नो, एज यू नो, हम कहने कुछ जा रहे हैं, उसके शुरू में हम प्रयोग कर दिया एज का। एट द बिगिनिंग ऑफ ए कमेंट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, जो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, उसके प्रारंभ में उसका प्रयोग करते हैं एज यू नो। जैसा कि आप जानते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू लीव एट द एंड ऑफ द मंथ। एट द बिगिनिंग एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, आई हैव डिसाइडेड टू लिव, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, या उतना भी छोड़ दें, यहाँ कमा दे दिए, चूंकि एज कंजंक्शन से शुरू है वाक्य एज यू नो, तो एट द बिगिनिंग जो हम कह रहे हैं उसके प्रारंभ में हमने एज का प्रयोग किया। अब प्रारंभ में कंजंक्शन का प्रयोग किया, इसलिए इस क्लास के अंत में कॉमा दिया। ये कुछ एज कंजंक्शन के प्रयोग हैं। एक तो while something else is happening, दूसरा हुआ कि जब एक काम हो रहा, एज सी वॉकड along the road she thought about her father, उसी समय दूसरा काम। एक इन द वे, एक तरीके से प्लीज डू एज आई टेल यू, वैसे करो जैसे मैं कहता हूं। अलग है एक एज यू नो एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, जिसके बारे में हम कुछ कहने जा रहे हैं। ये कंजंक्शंस के प्रयोग हुए एज के। अब एज का प्रीपोजिशन के रूप में कहाँ प्रयोग होता है उसको देख लेते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के मतलब कि इसके बाद नाउन का प्रयोग अवश्य होगा। यूज विथ नाउन टू रिफर द रोल, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, रोल। यूज विथ नाउन, नाउन के साथ इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। टू रिफर टू द रोल, कार्य उसका, और पर्पज ऑफ ए पर्सन आर थिंग, किसी व्यक्ति के, वस्तु के
रोल या पर्पस के रूप में हम यदि किसी चीज़ का वर्णन करना चाहें तो हम एज का प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एज ए टीचर, ट्रीट मी एज ए फ्रेंड। यह प्रीपोजिशन नाउन के पहले आ गया। ये एज के बाद कोई क्लॉज नहीं है, इधर एक है तो एज के बाद नाउन है, इसलिए एज ए फ्रेंड, रोल, पर्पज, इसलिए वो प्रीपोजिशन है। आई वर्क एज ए टीचर, एज टीचर प्रीपोजिशन है एज, यहाँ क्योंकि उसके बाद नाउन है। एज ए डॉक्टर, तो इस तरह का प्रयोग हम लोग करते हैं सेंटेंस में। पहचानने की जरूरत है कि यहाँ जो एज मैंने कर दिया ये प्रीपोजिशन है। अब इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी होता है। एडवर्ब एडवर्ब के रूप में प्रयोग निश्चित रूप से एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब को ये मॉडिफाई करेगा। एक तो है इसका प्रयोग एज 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 एज, जिसे पॉजिटिव डिग्री में हम लोग लिखते हैं यूज्ड व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू पीपल आर थिंग्स और टू सिचुएशंस। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति दो की तुलना आपस में करते हैं, समानता दिखाते हैं, तो वहाँ एज का हम प्रयोग करते हैं। यू आर एज टाल एज योर फादर, जैसे यू आर एज टाल एज योर फादर। ये एज क्या हुआ? एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये टाल एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, प्लस आगे एडजेक्टिव है। ये एज क्या है? ये एज प्रीपोजिशन है, क्योंकि आगे नाउन है, ये प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद यदि हम इसको भी क्लॉज बना दें कि यू आर एज टाल एज योर फादर इज, तो फिर ये कंजंक्शन हो जाएगा एज आगे वाला। प्रथम एज तो यहाँ एडवर्ब है, एडजेक्टिव आगे, एज इसके बाद नाउन है इसलिए प्रीपोजिशन है। यदि इसके बाद भी एक वर्ब दे दे इज, तो कंजंक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्लॉज हो गया। रन एज फास्ट एज यू कैन, तो वह एज वहाँ कंजंक्शन हो गया। यू कैन दे दिए हम, एक क्लॉज उधर भी दे दिए, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। यू टू से दैट समथिंग हैपन्स इन द सेम वे, वहाँ भी एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। एज ऑलवेज ही सेड लिटिल, हमेशा की तरह उसने थोड़ा कहा। एज एज ये हो गया। एक मैंने कहा कि एज ऑलवेज यूज टू से दैट समथिंग हैपन्स इन द सेम वे, उसी तरह से जैसे पहले हुआ है। जैसे एज ऑलवेज हमेशा की तरह, ही सेड लिटिल, एज ऑलवेज he said little। अब चूंकि एज से शुरू हुआ है इसलिए हमने
वहाँ कॉमा दे दिया, तो ये एडवर्ब है यहाँ। द एच इन ऑनेस्ट इज साइलेंट एज इन आवर, यहाँ एज एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, एज इन आवर। द एच इन ऑनेस्ट इज साइलेंट एज इन आवर, जैसे आवर में एज साइलेंट है वैसे ही ऑनेस्ट में एज साइलेंट है, तो यहाँ जो एज का प्रयोग हुआ वो एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। इन द सेम वे, द एच इन ऑनेस्ट, एज इन आवर, ये एडवर्ब हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि एज कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है। तो एक तरह से हमने देखा कि कंजंक्शंस ऑफ कॉज, बिकॉज, सिंस, एज। बिकॉज केवल कंजंक्शन है, तो उसके आगे ऑफ लगे तो प्रीपोजिशन हुआ। सिंस प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है। तीनों का हमने कार्य देखा, कहाँ प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, कहाँ एडवर्ब है। एज भी है, उसको हमने देखा कि वो प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है। कहाँ प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, कहाँ एडवर्ब है, किन परिस्थितियों में किन का प्रयोग होता है, ये हमने देखा। तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है कंजंक्शन। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो शब्द फ्रेज को जोड़ने के लिए, क्लॉजेज को जोड़ने के लिए, और एक पहचान बनती है कि कौन कंजंक्शन कहाँ प्रीपोजिशन का भी काम कर रहा है, एडवर्ब का भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हम समझते हैं, इसके बारे में एक पूरी जानकारी हुई। बिकॉज, सिंस और एज का प्रयोग कब, कहाँ, किस रूप में होता है। थैंक यू सो मच।